कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गुड्डू चौहान रिएक्शन न्यूज से खास बातचीत की है। उस बातचीत में उन्हें अनूपपुर जिले के कांग्रेस की गुटबाजी और साथ ही कई बड़े नामों के होने के बावजूद भी उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी उसके बारे में उन्होंने बात की और अपनी वो पूरी रूपरेखा बताई कि कांग्रेस को वो कैसे मजबूत करेंगे और भाजपा उनके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन आपको हम वो इंटरव्यू सुनाएंगे उसके पहले हम जरूर आपको बता दें कि जब से गुड्डू चौहान जिलाध्यक्ष बने हैं उसके बाद से ही कि उनके समर्थकों में खुशी की लहर है और वो लगातार कभी अनूपपुर में और कभी कोतवा में या जिले के अन्य जगहों पे वो शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त कर रहे हैं और उसके अलावा जो है वह आतिशबाजी भी कर रहे हैं। हम कुछ ही देर में गुड्डू चौहान हमारे साथ होंगे जो सीधे हम उनसे बात करेंगे। लीजिए, हमारी लाइन उनसे जुड़ गई है, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गुड्डू चौहान मौजूद हैं और हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। गुड्डू जी, स्वागत है आपका रिएक्शन न्यूज पर। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार गुड्डू जी, सबसे पहला रिएक्शन जब आपको पता चला कि आपको जिला अध्यक्ष बना दिया गया, इतने बड़े बड़े नाम मौजूद थे, खुद रमेश सिंह इसमें दावेदार थे, कुंदेलाल सिंह भी अपने अलग तरीके से अपने लोगों को दावेदारी कर रहे थे, सुनील सराफ भी कर रहे थे, यहाँ अनूपपुर के राजनीतिक परिवार भी था, उसमें आपको चुनना आपको कैसा लगा कांग्रेस पर? नहीं, मुझे पता था कांग्रेस पार्टी राहुल जी ने जिस तरीके से इस संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है, तो इसमें था कि एक काम करने वालों को और सभी को, और राहुल जी जो कहते हैं कि एक सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं, राहुल जी बात करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी बात करते हैं, तो मुझे भरोसा था और सभी कार्यकर्ताओं को भरोसा था कि ऐसे ही परिणाम आने हैं और काम करने वालों को स्थान दिया जाएगा और सभी का योगदान, सभी काम करने वाले हैं। अनूपपुर जिले में तो हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, चाहे माननीय फुंदेलाल सिंह जी हो, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश सिंह जी हो, सभी लोगों का बड़ा योगदान है कांग्रेस पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने, यहाँ तक लाने में। तो निश्चित रूप से जब मेरा नाम आया तो खुशी हुई और गर्व भी हुआ कि इतनी पुरानी पार्टी और इतनी बड़ी पार्टी का मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी हुई। बिल्कुल गुड्डू जी, एक तो ये बात थी, लेकिन कांग्रेस की अपनी चुनौतियां हैं, भाजपा में भी युवा जिलाध्यक्ष हैं, आप भी हो गए, तो ये एक बात आ रही थी कि जहाँ पे विपक्ष का विधायक है वहां पे दूसरी पार्टी का व्यक्ति जिलाध्यक्ष है, तो इसको कैसे लेते हैं आप? ठीक है, वो एक आप मीडिया के नजर में आप उसको देख सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी ने जो काम करने का एक मौका दिया है उसको मैं एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा हूँ। मैं उसको कोई बहुत बड़ा इनाम मान करके नहीं चल रहा हूँ। एक बड़ी चुनौती है ऐसे समय में कि जहाँ झूठ, फरेब, भय, भूख, भ्रष्टाचार चारों तरफ पसरा हुआ है, वहां पर पार्टी को खड़ा करना है, लोगों को, आम जन के न्याय के लिए लड़ाई लड़ना है। तो मुझे भरोसा है कि पूरी पार्टी एकजुट होकर के कांग्रेस को मजबूत करने में साथ देगी और हम तीनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक बना करके मध्य प्रदेश में 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाने में सफल होंगे। बिल्कुल, एक तो यह चुनौती है, दूसरी कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर के बड़ी चर्चा होती थी। ये माना जाए कि गुड्डू चौहान किसी गुट के नहीं है और गुटबाजी इससे खत्म होगी, उन्हें जिलाध्यक्ष चुनौती ये नहीं, भी आपके देखिए, लिए? कहीं कहीं गुटबाजी नहीं है। एक परिवार जहां होता है वहां पर छोटी मोटी चीजें होती हैं, उसको हम गुटबाजी, हमारे विपक्षी दल के लोग उसको गुटबाजी का नाम देते हैं और हम उसको गुटबाजी नहीं मानते हैं। हम एक परिवार के रूप में सारी चीजों को देखते हैं और हर एक चीजें सभी के लिए नहीं होती हैं। किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है और सभी को कुछ ना कुछ मिलता है। पार्टी और परिवार में ऐसा होता है। तो सबके लिए सबका एक एक अपना अपना एक स्थान और सबके लिए एक अपना एक सम्मान है पार्टी के अंदर और वो समय आने पर सबको मिलेगा। तो इस विश्वास और इस भरोसे के साथ सभी लोग पार्टी का काम कर रहे हैं और कहीं पर कोई गुटबाजी नहीं है, पूरी कांग्रेस एकजुट है। 15 अगस्त 2025 की एक फोटो वायरल हो रही है अभी, आपके जिलाध्यक्ष बनने के एक दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है। उस फोटो को लेकर जिसमें आप भी दिख रहे हो, सुनील सराफ भी दिख रहे हैं, रमेश सिंह जी भी दिख रहे हैं, ये फोटो कब खींची और इसका पीछे इसका राजनीतिक मतलब क्या निकाला गया? माननीय विधायक पुष्पराजगढ़ के माननीय फुंदेलाल सिंह मार्को जी भी आने वाले थे। उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है और बहुत सारे उनका यहाँ कार्यक्रम था, इसलिए वहां पर वो नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं जहां पर हम सब साथ होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है।
ये नई बात नहीं है, ऐसा लोग जो भी कयास लगा रहे हो, लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ कि हम पूरे लोग, जो बात आपने मुझसे अभी पुराना एक अभी सवाल जो पूछा गुटबाजी की, कहाँ गुटबाजी? आप दूसरा जो सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा फोटो आप सभी नेताओं के साथ में देखे हैं, तो ये मान लीजिए कि पूरी कांग्रेस एकजुट है, चाहे कोतमा के पूर्व विधायक हो, चाहे पुष्पराजगढ़ से हमारे वर्तमान माननीय विधायक हो, चाहे पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश सिंह जी हो, जितने भी लोग हैं, पूरी कांग्रेस एकजुट है, कहीं पर कोई गुटबाजी नहीं है। ये माना जाए कि गुड्डू चौहान के जिलाध्यक्ष बनते ही कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हुई, सुनील सराफ वर्सेस गुड्डू चौहान का जो पूरा चल रहा था माजरा, वो पूरा खत्म हो गया। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं कि गुटबाजी था ही नहीं। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि मैं परिवार में और ज्यादा कुछ करने का कोशिश करूंगा, अपने परिवार को और ज्यादा बढ़ाने का कोशिश करूंगा, अपने वरिष्ठ, अपने जो बुजुर्ग नेता हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, जो मुझसे उम्मीद रखते हैं, उनके उम्मीदों पर और ज्यादा मैं खरा उतरने का कोशिश करूंगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछला कार्यकाल और पिछला समय खराब था या कांग्रेस पहले कमजोर थी, ऐसा नहीं है। जो लोग यहाँ तक कांग्रेस को लेकर के आए हैं, उन लोगों ने बहुत योगदान दिया है, बहुत कड़ी मेहनत की है। मैं भी उन्हीं के साथ रहता था और उन्हीं के साथ सिपाही के रूप में काम करता था। आज मुझे आगे बढ़ करके काम करने का अवसर मिला है, ये भी उन्हीं लोगों की देन है। तो पूरी की पूरी कांग्रेस एकजुट है, ये मैं आपको भरोसे के साथ गुड्डू कहता हूँ। जी, अभी आप भोपाल में हैं, आपका जी, प्रथम आगमन अनूपपुर में कब होगा? ये भी हमारे सभी सीनियर नेता, पूरे जिले के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो लोग आज बैठे होंगे या कल बैठेंगे, वो लोग बैठ करके एक चर्चा करेंगे, एक रणनीति बनाएंगे। मैंने कहा ना कि हमारी पार्टी एक पार्टी बस नहीं, हमारा एक पूरा परिवार है। हमारे परिवार के जो वरिष्ठ जन है, वो सब लोग बैठ करके चर्चा करेंगे और एक दिन तिथि तय करेंगे और समय तय करेंगे कि मुझे कब आना है, और ऐसे ही पार्टी को आगे चलाना है। कोई मतलब उस दिन आपका पदभार आना ग्रहण के भी दिन अभी नहीं। निश्चित नहीं है कि आप अनूपपुर के अपने समर्थकों को कब लेके आएंगे? कल आपके समर्थक आपके बगैर उत्साह मना मेरे रहे थे। मेरे कोई समर्थक नहीं है, पूरे कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वो सभी लोग आकर के यहाँ पर तय करेंगे कार्यालय में बैठ करके कि किस दिन पदभार ग्रहण कार्यक्रम रखा जाए। जिस दिन मुझे आदेश कर देंगे, मैं उस दिन आ जाऊंगा और उस दिन वो कार्यक्रम जो आप पूछ रहे हैं जिस बारे में, वो होगा। चलिए गुड्डू जी, धन्यवाद आपका, आपने रिएक्शन न्यूज से बात की, आपका जी, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत और धन्यवाद। शुभकामना भी आपको। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका।